नमस्ते एबीसीडी गैंग। जब एक वक्त था उसमें मौर्य वंश से लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व डरता था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य से हर एक राजा डरता था, चाहे वो विश्व लेवल का ही राजा क्यों ना हो, चाहे वो सिकंदर महान क्यों ना हो। सिकंदर एक महान राजा नहीं था बल्कि हम लोगों ने उसे महान बनाया। वरना सोचो, सिकंदर हर बार एक बड़ा युद्ध लड़ता, हर एक राजा को हराता। उसका मकसद था पूरे विश्व पे राज करना। सोचो कि हर एक आदमी को काटता, ना जाने कितने आदमियों को मारा था, लाख 2 लाख करोड़, पता नहीं कितने आदमियों को मारा था। वो एक महान राजा कैसे हो सकता है? आदमी के लाश के ऊपर बैठ के कोई महान नहीं बन सकता, दिल से महान होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि हिटलर महान था। हिटलर भी महान नहीं था, क्योंकि ना जाने उसके वजह से कितनों का घर तबाह हुआ। हिटलर के ही वजह से दूसरी वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। क्या हिटलर को हम महान बोल सकते हैं? कभी नहीं। सिकंदर जब पूरे विश्व को जीतने चला था तो उस समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। जब सिकंदर का सामना मौर्य साम्राज्य से हुआ तो उस समय मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को आसानी से हरा दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य जैसा विद्वान आदमी था। ये वही चाणक्य है जिन्हें राजनीति का पितामह कहा जाता है। अगर जो आप चाणक्य से टक्कर लोगे तो आप जाओगे ही जाओगे। जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से हराया था, तब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी और संधि के तौर पर काबुल, कंधार, हेरात, मकरान उसे भेंट में दिया था। मैं अभी भी बोलता हूँ, जो व्यक्ति तुम्हें बनाया ना, उसके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करो। धनानंद का प्रधानमंत्री चाणक्य थे, लेकिन धनानंद एक अच्छा राजा नहीं था। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार देखा था तो चाणक्य को यह लगा था कि यह बहुत अच्छा राजा बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐसे राजा थे जिनकी शादी विदेश की राजकुमारी से हुई थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध का वर्णन एम्पियास ने किया था। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो सबसे अच्छा राजा और एक ऐसा साम्राज्य जो हर लोग चाहता था कि यह साम्राज्य मेरा हो, वो एक ही था, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य एक ऐसा नाम है जो आज भी हर लोग के जी पे रहता है। इसके बाद न जाने कई साम्राज्य आए, इससे पहले भी न जाने कई साम्राज्य आए, लेकिन हर लोग के जवान पे एक ही नाम है, मौर्य साम्राज्य। मुझे तो मौर्य साम्राज्य प्रॉपर बहुत अच्छा लगा था। जब मैं इतिहास पढ़ा था ना, तो मुझे मौर्य साम्राज्य बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ के ही मौर्य साम्राज्य। पहले राजगीर का नाम राजगिरी था, जो कि पूरे भारत की राजधानी थी, जिसे अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छा शासक था, उसी प्रकार उसका बेटा बिंदुसार भी एक बहुत ही अच्छा शासक हुआ, और वो अपना नाम अमृतघात रखा। अमृतघात का मतलब शत्रु का विनाशक होता है। बिंदुसार खुद का नाम अमृतघात नहीं रखा, बल्कि वहां के लोगों ने उसे अमृतघात का नाम दिया था। अमृतघात का मतलब होता शत्रु का विनाशक। ये वीडियो स्पेशल मौर्य साम्राज्य के ऊपर था। मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा कि अशोक का जन्म कब हुआ था, अशोक कहाँ अपने 99 भाई की हत्या करके फेंक दिया था, क्या है पाटलिपुत्र के रहस्य के बारे में, क्या है राजगिरी के रहस्य के बारे में। तो इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय। लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो थोड़ा दिन इंतजार करना होगा।